आंख बचा करके, आंख नीची करके चली जा रही है। आंख सामने रख करके रखेंगे तो कोई भी जो सामने आएगा, पहचान का यदि कोई व्यक्ति मिला तुरंत पूछ लेगा अरे कहां चली, तो किसी को फिर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अवनत नेत्रों को नीचे करके बलिहारी, और अवनत वाचक आस्य, और जहां किसी से बोल नहीं रही है, दृष्टि भी नहीं है और बोल भी ज्यादा नहीं रही है, ऐसे दृक और वाणी इनको अवनत करके जिनका मुख पद्म सुशोभित हो रहा है, आस्य पद्मा, आस्य माने मुख, मुख पद्म जिनका सुशोभित हो रहा है, ऊपरी परिगुठन माधुरी प्रपेदे, और श्री राधिका ने जानबूझ करके अपना घूंघट थोड़ा सा नीचा कर दिया है। कुछ घूंघट अवगुंठन लगा करके नाक तक घूंघट जो है, उस घूंघट को झुका करके, घूंघट लगा करके ऊपरी माने ऊपर, परिगुंठन माधुरी, जो अवगुंठन की माधुरी है वो प्रकट हो रही है। नेत्रों को घूंघट से ढांक करके कोई पहचाने नहीं जाने कौन है, मुख को छुपाती हुई, आधे मुख को छुपाती हुई उस समय श्री राधिका अपूर्व माधुरी को प्रपेदे प्राप्त करती हुई विराजमान हुई। बलिहारी, ये कैसी सुंदर शोभा, ध्यान करने योग्य। शिवप्रिया जी के अवसाद के समय तो उनकी जो शोभा बिल्कुल ध्यान करने योग्य, जैसा दर्शन कर रहे हैं वैसा ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर। दोबारा स्मरण करेंगे कि जन निवह गतागति प्रवृत्त दर विमुखी शरणो, बोले जो सरणी, जो मार्ग, जो गली मनुष्यों की भीड़ की गतागति से थोड़ी विमुख है, अर्थात जहां पर कम लोगों का आवागमन होता है, ऐसी उस सरणी में श्रुतेक पार्श्वा, केवल एक सखी उसका सहारा लेकर के, माने जोड़े से बस ये चली जा रही हैं, आगे पीछे होकर के सखीगण भीड़ बना करके, झुंड बना करके नहीं, बल्कि आगे पीछे एक सखी का पार्श्व ग्रहण करके श्री राधिका अवनत दृक वाचकास्य पद्म, अपने नेत्रों को नीचे करके, और वाचक माने वाणी, उनको नीचे करके, झुका करके, ऊपर परिगुठन माधुरी, और ऊपर से परिगुठन माधुरी माने घूंघट, उसको थोड़ा नीचा करके श्री राधिका प्रपेदे, राधिका ने उस सरणी प्रपेदे, उस गली में चलना प्रारंभ किया है। क्वचन च पथ निर्जने कदाचित स्फुटन इतरेतर बाग विलास रंगई, जब देखते हैं कि आगे पीछे कोई नहीं है, जहां भीड़ है वहां पर तो घूंघट करके चुपचाप बिना आंख मिलाए हुए सीधे निकल जाएंगे, और जब ये देखते हैं कि अब गली खाली है, सूनी है, उस समय क्वचन नच पथ निर्जने कदाचित, कभी क्वचन माने कभी पथ निर्जने, जब निर्जन पथ आ जाए उस समय कदाचित स्फुटम इतरेतर बाग विलास रंगई, उस समय श्री विशाखा उनके साथ में कुछ बाग विलास करते हुए ये विराजमान हो रही हैं। एकांत देख करके स्फुटम माने स्पष्ट रूप से इतरेतर बाग विलास रंगई, सखी के साथ में बाग विलास करते हुए भी पधार रही हैं। यद चलती, ऐसे जब चल रही हैं, तदा कुतः कोई आमी इत्यपि नहीं वेद न वेदनम गोचरी करोती, उस समय भी बात जो करेंगी वो बात इस तरह से करेंगी कि किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये कहां से आई हैं, कहां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, ये बात प्रकट नहीं हो रही। माने बिल्कुल छिपा करके बात भी जो कर रही है वो इस तरह से बात करेंगी कि उसमें हाँ हूं ऐसा करते हुए ही बात सर्वनाम में बात करेंगी, कभी भी संज्ञा में बात नहीं करेंगी, नाउन में बात नहीं करेंगी, प्रोनाउन में बात करेंगी। अरे सखी वहां पर उन्होंने बुलाया, चल वहां पर जल्दी चलें, अपना काम जल्दी से पूरा हो जाएगा, फिर अपन आ जाएंगे। दूसरा कोई समझे नहीं कहाँ बुलाया, किसने बुलाया, कहाँ जा रही है, कौन सा काम है, तो सर्वनाम में बात करेंगी।
प्रोनाउन में बात करेंगी, कभी भी संज्ञा में बात नहीं करेंगी कि नंद भवन में कृष्ण के लिए रसोई करने के लिए ये राधिका जा रही है, ऐसा कहीं किसी का नाम नहीं लेंगी। पूरी बातचीत में हाँ हूं हाँ ना हाँ इनमें बातचीत होती चली जाएगी, परंतु कोई दूसरा बात से पहचाने नहीं कि ये किस काम के लिए जा रही है। ऐसी चतुराई के साथ में बात करते हुए ये चली जा रही है। तो बात भी जो कर रही है, जहां एकांत होता है वहां पर बात भी प्रारंभ करती है। बात प्रारंभ करते इसमें भी कहीं कोई बात रहस्य खुल न जाए, इसलिए गोपनीय भाषा में ही बात करती हुई चली जाएंगी। और संकेत में गोपनीय में ही किसी को चुप करना है तो गोपनीय भाषा में ही उस समय चुप कर देंगी। जैसे चोरों की भाषा होती है, आपस में किसी को चुप करना हो तो बस उनके अपने इशारे हैं। जो पंडा लोग हैं उनको आपस में कहीं बातचीत करनी हो तो उनकी अपनी भाषा है। बोले हथू का डोल है, मैंने 5 रुपया देखा हथू। आप कोई दूसरा क्या समझे? कहना है बोले मत मधुबन, माने चुप हो जा, आगे बोलो। अब मधुबन कहने का मतलब है कि चुप हो जा, मधुबन माने बोले मत। ये तो जैसे पंडा लोग जैसे चर्चा करते हैं और उनकी अपनी सांकेतिक भाषा होती है, वे संकेत में जैसे बात करते हैं, ऐसे ये भी जब बात करती हुई जाएंगे उस समय कूट भाषा में ही बात करती हुई चली जाएंगी। कूट भाषा का प्रयोग करेंगी, छल की जो भाषा है उसका प्रयोग करेंगी, सर्वनाम में बोलेंगी, संज्ञा में नहीं बोलेंगी, और ऐसे चर्चा करती हुई भी चली जा रही हैं। तो यदि चलती, कभी निर्जन मार्ग में भी बात भी करती है, तदा कुतः कोई आमी इत्यपि नहीं वेदनम गोचरी करोति। हम कौन हैं, कहां जा रही हैं, इस सूचना को किसी को देती नहीं है। कूट भाषा में ही बात करती हुई चली जा रही है। भले कैसी सुंदर ये छवि किशोरी जी की वार्यमानता पूर्वक ये अभिसार करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो कुतः कोई आमी, हम कहां से आई हैं, कहां जाएंगी, कौन है, ये किसी को पता नहीं लग सकता है। कोई भले इनके पास में भी गुजर रहा हो और वो इनकी बात सुन भी ले, तब भी उसको कुछ और छोड़ पता नहीं लगे। इस तरह से बातचीत करते हुए ये चली जा रही है। तो क्वचन पथ निर्जन है कदाचित, कभी निर्जन मार्ग आ जाए तो स्फुटम इतने तर बाग विलास रंगई, तो स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ में बाग विलास रंग करते हुए, बाग विलास करते हुए भी ये चलती है, बातचीत भी करती है। परंतु यदि चलती बातचीत करते हुए भी चलेंगे तब भी कुतः कोई आमी, कोई दूसरा ये पहचान नहीं सकता है कि हम कहां से आई हैं, कहां जा रही हैं। इत्यपि नहीं वेदनम, इस बात को कभी भी स्पष्ट नहीं करती है, इस बात को कभी भी खोलती नहीं है, छिपा करके ही बात करेंगी, नाम लेकर के बात नहीं करेंगी। अरे सखी कह करके, जब संबोधन नाम लेकर के बात करें तो दूसरे को पता लग जाएगा। न श्री राधिका अरे ललता ऐसा कहेंगी, न ललता अरे राधे ऐसा कहेंगी। अरे सखी बस सखी कह करके बातचीत करती हुई चली जाएंगी। हेली अरे सखी, उई माँ, ये जो प्रणदाओं की जो बोली है उसका प्रयोग करते हुए ही ये चली जाएंगी। सखी निज पुर तो विदूर मांगा ब्रजपति सर्व समीप वर्त वृत्तम, तद अय नयन चात का अभिलाषी लाशः फलति तवाश्वसति संप्रति प्रति ही। उस समय श्री विशाखा किशोरी जी से कह रही हैं कि सखी निज पुर तो विदूर मांगा, बोले अरे सखी अपने भवन से दूर चलने की तुझे आवश्यकता नहीं है, अपने भवन से दूर मत जा, क्योंकि ब्रजपति समीप वर्ती वृत्तम, श्याम सुंदर के भवन अब पास आ गए हैं। अपने भवन से बहुत दूर चलने की तुझे आवश्यकता नहीं है। थक गई है क्या? अरे थकने की जरूरत नहीं है, अपने पुर से कोई ज्यादा दूर थोड़ी आई है।
तो निजपुर तो विदुर मारा, अपने भवन से ज्यादा दूर मत जा। ब्रजपति सर्व समीप वर्ति वृत्तम, देख श्याम सुंदर का महल तो, ब्रजपति का महल तो अब पास में आ गया। अब श्याम सुंदर का नाम नहीं लेंगे, ब्रजपति कहकर के छिपा करके बात कर रही है कि ब्रजपति का भवन सामने आ गया है। तद अय नैन चातकाभिलाष फलति, अरे सखी तेरे नेत्रों के चातक की अभिलाषा आज अवश्य ही फलीभूत हो जाएगी। चातक की कहीं पपी है कि बादल के साथ में प्रीति होती है, चातक की मेघ, चकोर की चंद्रमा और मयूर की मेघ, इनके साथ में सहज मित्रता मानी गई है। कवियों में ये जोड़ा है। चातक जो है पपीहा, उसकी बादल के साथ में प्रीति होती है। पपीहा जो है वो चातक, वह स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पान करता है। तो चातक प्रीति कहीं प्रेम का एक आदर्श करके काव्य में मानी गई है। चातक के लिए कहीं कहा गया कि नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं ले, ऐसे मांगी मांगने ही बिन बारिद को दे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चातक की एक विशेषता है कि नहीं जांचत, अपने प्यारे के अतिरिक्त किसी दूसरे से मांगेगा नहीं। चातक मांगेगा तो पपीहा बादल से ही मांगेगा, किसी दूसरे से नहीं मांगेगा। चाहे कितना भी सुंदर से सुंदर अमृत भी कोई दे कटोरा में लेकर के, परंतु दूसरे के पास में अमृत भी देख करके उससे प्यास नहीं मारेगा, प्यास में मर जाएगा, परंतु बादल से ही मांगेगा। नहीं जांचत, नहीं संग्रही, संग्रही भी नहीं है। ये नहीं कि गर्मी के दिनों में जरूरत पड़ेगी इसलिए वर्षा में पानी बरस रहा है उसे कहीं संग्रह करके ड्रम में भर के रख लूं फिर गर्मी में पी लूंगा, ऐसा संग्रह भी नहीं है। पानी को स्टोर करके रख लूं, संग्रह भी नहीं है। नहीं जाचत नहीं संग्रह। और चातक की एक विशेषता और है कि वो याचक तो है परंतु याचक होते हुए भी ऐंठ रखे। अब याचक होकर के ऐंठ रखना ये कैसे चले? जो मांगता है उसको तो दीनता दिखानी पड़ेगी, उसको मांगना पड़ेगा, परंतु चातक ही ऐसा अभिमानी मांगने वाला है, मांगता है, जो कि ऐंठ रखता है। शीश नाय नहीं ले, सिर झुका करके नहीं लेता है। चातक के विषय में एक प्रसिद्धि है कि बादल से जो सीधी बूंद टपक रही है वो चोंच खोल करके बैठा हुआ है। जो बूंद सीधी उसके मुख में जाएगी उस बूंद को तो पिएगा, और पानी नीचे भरा हुआ है सरोवर में, उसमें सिर झुका करके वो पानी नहीं पिएगा। शीश नाय नहीं ले, सिर झुका करके वो नहीं लेगा। तो नहीं जाचत नहीं संग्रही, न किसी दूसरे से मांगेगा, न संग्रह करेगा, और न सिर झुका करके पानी को पिएगा। वही बादल का पानी है पर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको नहीं पिएगा, जो बूंद सीधी उसके मुख में आएगी उसको पिएगा। ये भी नहीं कि बूंद कहीं टेढ़ी पड़ रही है तो वो मार करके कैच करता हो, ऐसा भी नहीं है। जो बूंद सीधे उसके मुख में आएगी उसको ही लेगा, इतनी ऐंठ है उसमें। बताओ, ऐसे मांगी जांच नहीं, ऐसा जो अभिमानी जाचक है उसको बिन बारिद को दे, बादल के बिना और कौन देगा। तो ये चातक की जो प्रीति है वो चातक की प्रीति बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें मानवी विराजमान है और जिसमें अनन्यता वो भी विराजमान। चातक अनन्यता का प्रतीक होकर के कवियों में प्रसिद्ध है। श्री विश्वानंद ने भी आज परम अनन्य होकर के ही विराजमान हैं। तो तद अय नैन चातकाभिलाषा, तेरे नेत्र रूपी चातक की अभिलाषा फलति तवा श्वसति संप्रति प्रति हो। फलति तब आशु इति, अरे तेरे नेत्र रूपी चातक की अभिलाषा आशु फलति,
जल्दी ही फलीभूत हो जाएगी। इति प्रतीति, ऐसा प्रति ही, ऐसा तू मन में विचार कर। संप्रति, अभी, संप्रति माने अभी, प्रति ही माने अब तू विचार कर, ऐसा तू विचार कर, तेरी अभिलाषा अभी पूर्ण होने वाली ही है। अतः अरे सखी, अपने पुर से तुझे दूर ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। श्याम सुंदर का, बृहस्पति का भवन पास में ही आ गया है। तेरे नयन रूपी चातक की अभिलाषा शीघ्र ही फलीभूत होगी, इसी समय फलीभूत होगी। इस बात को तू जान ले, जान ले, प्रति ही जान ले, जान ले। इति निगदित मात्र स्वसख्या सपद सबे पुथ जाड्य विपुलतांगी। ऐसा जो कहा सखी के निगदित मात्रतः, ऐसा कहने मात्र से ही श्री राधिका सपद सपेपुथ, तुरंत ही, सपद माने तुरंत, सपेपथु, श्री राधिका में कंप उत्पन्न हो गया, सात्विक भाव उत्पन्न हो गए और जड़ता वे विराजमान हो गई और विलुम्पतांगी, और उस समय उनमें उद्घूर्णा और मुख विवर्णता, ये दो प्रकट हो गए। माने चार सात्विक भाव एक काल में तुरंत उपस्थित हो गए। श्री किशोरी जी में तो आठों सात्विक भाव एक काल में प्रकट हो सकते हैं, यहां पर चार को प्रकट कर रहे हैं। बेपथु माने कंप, जाड्य माने जड़ता, और विलुम्पतांगी माने मुख की विवर्णता, कंठावरोध और उद्घूर्णा। ये चार पांच जो सात्विक भाव हैं वो एक काल में प्रकट हो गए। सात्विक भाव उन्हें कहते हैं जहां पर शांत चित्त में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, तो क्षोभ उत्पन्न होने पर शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होने पर जो शरीर में परिवर्तन आते हैं, ग्लैंड से जो रस का प्रवाह होता है, उनके कारण शरीर में स्वाभाविक रूप में बिना प्रयत्न के जो चेष्टाएं प्रकट होती हैं, उनका नाम है सात्विक भाव। माने शांत चित्त का क्षोभ प्राप्त करना, उसे कहते हैं सत्वोद्रेक। शांत जो चित्त है, जैसे सरोवर है और उसमें किसी ने कंकर डाला तो सरोवर में जो लहर आई, उसमें जो क्षोभ उत्पन्न हुआ, इसी तरह से मन एकदम शांत है और उसमें प्यारे का स्मरण करते ही, प्यारे का नाम श्रवण करते ही जैसे क्षोभ उत्पन्न हुआ, कंकर डाला गया, नाम श्रवण हुआ, और नाम श्रवण उत्पन्न होकर के शरीर की जो ग्लैंड्स हैं उनमें से रस स्राव होने लगे। जैसे जो प्रश्वेद ग्रंथियां हैं उनमें से पसीना बहने लगा तो शरीर में प्रश्वेद आ गया। ऐसे ही अश्रु ग्लैंड जो है, टीयर ग्लैंड, उनमें से आंसू अपने आप आ गए। अब ये प्रिया जी के श्रीअंग में कोई प्राकृत तो नहीं, हम लोगों के शरीर में तो ये प्राकृत है, ग्लैंड है, रस है, वहां पर तो पूरा श्रीअंग ही श्री किशोरी जी का वो चिन्मय होकर के विराजमान। परंतु चिन्मय होते हुए भी जो श्री अंग की अपूर्व भावजन्य जो परिवर्तन है, वो भावजन्य परिवर्तन वहां पर भी विराजमान। वे ग्लैंड्स जो हैं हमारे शरीर में तो त्रिगुणात्मक हैं, परंतु प्रिया जी के शरीर में कोई ग्लैंड्स तो नहीं है। परंतु जो भी ग्लैंड्स हैं, जो जिस तरह की भी ग्लैंड्स होंगी, वे कोई अपूर्व होंगी। वो विशुद्ध सत्वात्मक जो श्रीअंग है, उस विशुद्ध सत्वात्मक श्रीअंग से कभी अश्रु, कभी कंप, कपकपी उत्पन्न हो जाए, कभी मुख पीला पड़ जाना या मुख का एकदम लाल हो जाना लज्जा के कारण, या आनंद में एकदम मुख का चमक जाना, ग्लो आ जाना। तो ये जो जितनी भी चेष्टाएं आ रही हैं, वो सामान्य मनुष्य में तो कहीं रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण आ रही हैं। शरीर में जो रसायन है, उन रसायन की प्रतिक्रिया के कारण आ रही है। वहां पर भी कोई दिव्य रसायन है, उसके कारण श्री प्रिया के श्रीअंग में कभी कंप, कभी श्वेद, कभी रोमांच, कभी मुख की विवर्णता, अलग रंग हो जाना, कभी उद्घूर्णा, घुमेड़ आ जाना, कभी कंठ अवरोध हो जाना, गला अपने आप, अब कोई गला रोकता थोड़ी है, परंतु गला अपने आप अवरुद्ध हो जाए, कंठावरोध, ये भी सात्विक है। तो सात्विक, और कभी मूर्छा आ जाना। अब मूर्छा कोई लाइट हो नहीं जाती है, मूर्छा तो अपने आप आ जाए। तो जो चेष्टाएं बिना प्रयत्न के आ जाएं,
उनको हम कहते हैं सात्विक। और जो चेष्टाएं प्रयत्न करने पर लाई जाती हैं उनको कहते हैं अनुभव, उनको आहार्य अनुभव कहेंगे। परंतु जो अपने आप आए उनको सात्विक अनुभव कहेंगे। तो सात्विक अनुभव में और आहार्य अनुभव में यही अंतर है। जैसे प्रिया का अभिसार करना, ये जो चेष्टा है ये की जा रही है, परंतु आंसू किए नहीं जा रहे हैं, आ रहे, दोनों में अंतर यही हो गया। तो आहार्य जो चेष्टाएं हैं वे की जाती हैं, जबकि सात्विक चेष्टाएं अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। तो शिवप्रिया में उस समय सात्विक जो चेष्टाएं हैं वो सात्विक भाव अपने आप उदय हुए, माने अपने आप शरीर कांप रहा है, कोई कपा नहीं रहा है, अपने आप आनंद के आंसू आंखों में आ गए, अपने आप ही चला नहीं जा रहा है, जड़ता आती हुई चली जा रही है। विलुम्प तांगी, उस समय मुख के ऊपर अपूर्व चमक है और उद्घूर्णा दशा श्री प्रिया में घुमेड़ उस समय प्रिया को आती हुई चली जा रही है। श्री हस्त हाथ पैर शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं, उनको हाथ पैरों को चला नहीं पा रही है। ऐसी श्री प्रिया में जो विभिन्न सात्विक भाव है, श्वेत कंप रोमांच अश्रु मुख विवर्णता कंठावरोध उद्घूर्णा मूर्छा, ये जो अष्ट सात्विक भाव हैं वे अष्ट सात्विक भाव श्री प्रिया में एक काल में उत्पन्न होते हुए चले जा रहे हैं। तो प्रसवम अनभिदधार, उस समय इन भावों को प्रसवम अभिदधारो, उस समय श्री राधिका प्रसव रूप में अभिदधार माने धारण करती हुई विराजमान हो रही हैं। किमपि जगाद चताम तदैव कौंदी, उस समय कौंदी कुंदलता जी श्री राधिका को चेत देती हुई, राधिका को झिझोड़ती हुई श्री कुंदलता जी बोली। श्री कुंदलता जी कह रही हैं कि सुमुखी कि मधुनैव विकलताभू, बोले अरे सुमुखी तू अभी से इतनी व्याकुल हो रही है, इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? नयन पथा मिलते कृष्ण चंद्रे, नयन पथ अमिलते भी कृष्ण चंद्रे, अभी कृष्णचंद्र तेरी आंखों के सामने आए नहीं है, परंतु अभी से तू इतनी व्याकुल क्यों हो रही है? अवगमम अखिलम सतीत्वमाप्तम तब सवयः सदैव यत् प्रमाणम, अरे मैं जान गई अवगमम, आज मैं अच्छी तरह से जान गई हूं कि अखिलम सतीत्वमात्वम, वास्तव में तूने संपूर्ण सतीत्व को प्राप्त कर लिया है। अर्थात सती कौन है? बोले जो प्रिय का ही सदा चिंतन करे उसका नाम है सती। प्रिय के प्रति जिसकी निष्ठा अपने पति के प्रति सुदृढ़ हो, और वास्तव में जितने भी सतीगण हैं उन सतीगणों में तू मुकुटमणि होकर के विराजमान है। जो जितने भी सतीगण हैं, पार्वती, लक्ष्मी, शची, जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है, अरुंधति, इनकी सती रूपों में सतियों के बीच में बड़ी प्रसिद्धि है, परंतु वे अरुंधति, वे शची, इंद्र की पत्नी शची, गौतम की पत्नी वो अरुंधति, वे जो उनकी अत्रि ऋषि की पत्नी अरुंधति, वे सब बड़ी पतिव्रताओं में मुकुटमणि होकर के विराजमान है। लक्ष्मी, ये सब सरस्वती बड़ी पतिव्रता करके मानी जाती हैं, परंतु सारी पतिव्रताएं तेरे पातिव्रत्य के आगे फीकी हैं। कृष्ण के सामने लक्ष्मी का भी पातिव्रत्य खंडित हो जाता है, वे भी कृष्ण के सामने कृष्ण से मिलन करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो अरे सखी, आज अवगम अखिलम सतीत्व माप्तम, मैं जान गई कि तू सतीत्व तूने प्राप्त कर लिया है। अब ये परिहास में वचन है, अर्थ होगा बिल्कुल उल्टा। अवगतम, मैं जान गई कि तू पर पुरुष से अर्थात परम पुरुष से
मिलने के लिए उत्सुक हो रही है। पर पुरुष का तात्पर्य यहां पर परम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, उन श्याम सुंदर से, प्रिय से मिलने के लिए तू उत्सुक हो रही है। अरे सखी सतीत्व माप्तम, तेने परम सतीत्व को प्राप्त कर लिया है। तब सवय सदैव यत् प्रमाणम, बोले ऐसी वचन क्यों कह रही है? बोले तब सवय, बोले तेरी जितनी भी सखीगण हैं हम सब इसकी प्रमाण है। ये परिहास में वचन है, ये भिन्न बिल्कुल विपरीत लक्षण में ये वचन है। अर्थात तू वार्यमानता के सहित दुर्लभ उपपत्ति से प्रीति करने के लिए जा रही है, ये कहने का तात्पर्य है। कभी कभी काकू में जो वचन कहे जाएं उनका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कोई कहे हाँ तुम तो बड़े सीधे हो, अर्थ क्या होगा? तुम बड़े टेढ़े हो। बोले हाँ मैं सब जानता हूं, तुम तो बड़े सीधे हो, तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो, इसका मतलब तुम सब जानते हो। तो जैसे कंठ के स्वर को थोड़ा सा भींच करके यदि कहा जाए तो उसका अर्थ काकू से कहने पर अर्थ एकदम उल्टा होता है। ऐसे काकू में श्री कुंदलता जी राधा रानी की हंसी करते हुए कह रही हैं, बोले अरे सखी तू तो बड़ी सती है, इस सती तेरे सतीत्व को हम सब जानती हैं और ये जितनी भी सखीगण हैं ये भी इसमें प्रमाणभूत होकर के विराजमान हैं। और सिद्धांत बिल्कुल ठीक, तत्वतः ये सती मुकुटमणि होकर के ही विराजमान है। क्योंकि बड़ी बड़ी पतिव्रतागण उनका सतीत्व खंडित हो जाए कृष्ण के रूप का, परंतु श्री राधिका उनकी प्रीति कहीं किसी दूसरे स्वरूप में नहीं हो सकती है। यहां तक कि कृष्ण भी यदि चतुर्भुज रूप का भी अपना प्रकट कर दें तो गोपियों का कृष्ण में जो भाव है वह कुंचित हो जाता है। द्विज से ही प्रीति करेंगी, चतुर्भुज से वे प्रीति नहीं करेंगी। तो पतिव्रताओं में यदि पातिव्रत्य की दृष्टि से देखा जाए तो जैसा पातिव्रत्य, जैसी एक निष्ठा श्री राधिका की विराजमान है विश्वानंदिनी की, ऐसी किसी दूसरे की है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल पर विराजमान होते हुए भी कृष्ण की चरण रज को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाएं, शची पार्वती सब विमोहित हो जाएं, परंतु श्री राधिका कृष्ण के अतिरिक्त यदि चतुर्भुज रूप भी धारण कर लिया जाए तब भी विमोहित होने वाली नहीं है। आविष्कुर्वति वैष्णवी अपितनुम यस्मिन् भुजै जिष्णु भी गोपी नाम ए नंद नंदन जिशो भावोदय कुंचती। यदि कभी चार भुजा भी धारण कर ले कृष्ण, आंख मिचौनी में छिप करके बैठ गए हैं भीतर जाकर के कुंज में, अब शांतन भले छिप करके बैठ गए हैं परंतु अंग कांति जो अंग की गंध है वो थोड़ी छिप रही है, कुंज से सुगंध तो आ रही है श्याम सुंदर की। श्याम सुंदर के अंग गंध को पहचान करके गोपी पहचान गई कि श्याम सुंदर इसी कुंज में छिपे हैं। सो अंग गंध को सूंघती हुई जो कुंज में पहुंची श्याम सुंदर एकदम घबरा गए, बोले लो अब तो पकड़े गए, आंख मिचौनी का खेल हो रहा है छपा छिपी का, बोले अब तो पकड़े गए, अब क्या करें। उसी समय श्याम सुंदर ने दो भुजाएं और प्रकट कर दी। जहां चार भुजाएं प्रकट की, सारी गोपिकागणों ने जो चतुर्भुज कृष्ण को देखा सब चरणों में प्रणाम कर रही हैं, बोले हे नारायण आप ऐसी कृपा करो कि हमको कृष्ण दर्शन हो, और ये कहकर के दंडोत करके लौट आई। जैसे ही श्री विश्वानंद ने पीछे घुसी कुंज में, श्याम सुंदर अब अपनी चार भुजाओं को रख नहीं सके, उनमें दो भुजाएं भीतर धस गई। पैठा चतुर्भुज में, पैठा गांव में अभी भी ठाकुर का वो स्वरूप विराजमान है, दो भुजाएं भीतर छिप गई। श्याम सुंदर को देखते ही चतुर्भुजत्व वह भी समाप्त हो जाए और दो भुजा होकर के ही विराजमान। चतुर्भुज रूप को देखा शिवप्रिया जी उस समय मान धारण करके विराजमान, बोले हे कहाँ छिप गए हैं। श्याम सुंदर प्रिया की मान को देख करके दो भुजाएं आपकी छिप जाए और दो भुज रूप में ही सामने प्रकट हो, तो ऐसी अपूर्व शोभा। तो यहाँ पर भी वही स्थिति हो रही है कि हम सब सखीगण इसमें प्रमाण होकर के विराजमान हैं। तू कैसी पतिव्रता है इसकी प्रमाण होकर के हम विराजमान। ये विपरीत लक्षण में वचन, जैसे कोई कह दिया जाए बोले इस समय भद्रा है
तो नाम तो दिया गया भद्रा, परंतु भद्रा का अर्थ क्या होगा? बोले इस समय अभद्रा है, माने ये जो काल है, ये घटिका, ये अभद्र है, ये लड़की, ये लड़का मंगली है। तो ऊपर से कहा जा रहा है मंगली, परंतु नाम होगा, अर्थ क्या होगा? बोले अमंगल करने वाला है, ये जातक दूसरे के लिए अमंगल है। तो जैसे ज्योतिष में अभद्र समय को भद्रा कह दिया जाता है, जैसे अमंगल को मंगल कह दिया जाता है, ऐसे ही विपरीत लक्षण में जैसे उल्टा अर्थ आता है, ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं। बोले अरे सखे, तू पतिव्रताओं में मुकुटमणि है, अर्थात तू लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके भी श्याम सुंदर से मिलने वाली है। इसकी प्रमाण ये सारी सखीगण तेरे साथ में विराजमान है। ऐसे सखीगण किशोरी जी के साथ में हंसी करती हुई विराज